कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखतः यो सत्वान धरत्युत्तमे सुखे। जो संसार के प्राणियों को दुख से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाता है, वह धर्म है। धर्म आज के युग में सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। जिस धर्म से प्राणियों को अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन की प्राप्ति होती है, वह धर्म है। आज के युग में सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानव धर्म अनेक सूत्रों से युक्त है। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेक सूत्रों में उसे नियुक्त किया है कि मानव धर्म क्या है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अमित गति आचार्य देव ने सामायिक पाठ में कहा, सत्वेषु मैत्रीम। प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। और अन्य ग्रंथों के अवलोकन करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति, जियो और जीने दो, मिलकर बैठो बांट के खाओ। ये सूत्र बहुत कीमती सूत्र है। इन सूत्रों की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। यदि व्यक्ति इन सूत्रों को खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता है। इसलिए ये अमूल्य सूत्र है और ये तीर्थंकर प्रभुओं की वाणी से निःसृत सूत्र है, जहाँ मिलकर बैठना कब होता है, जब एक दूसरे का परस्पर में उपकार किया जाता है। उपकार भी कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में हमारा, तुम्हारा, आपका, सबका उपकार हुआ है, जिसके कारण इस वर्तमान पर्याय में आकर के हम सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, हमारा मिलन हो जाता है। उपकार करना बहुत बड़ा धर्म है। उपकार किसी भी रूप में हुआ हो, चाहे व्यापार के रूप में हुआ हो, दुकान के रूप में हुआ हो, मकान के रूप में हुआ हो, चाहे भोजन से हमारा उपकार हुआ हो, धन दौलत से हमारा उपकार हुआ हो, गुरु शिष्य के निमित्त से उपकार हुआ हो, पिता पुत्र में, भाई भाई में, बहन बहन में, बहन भाई में, ऐसे जो है अनेक प्रकार के उपकार हमारे जीवन में हुए हैं। माँ पुत्र के रूप में उपकार हुआ है, माँ और पत्नी के बीच में उपकार हुआ है। नाना प्रकार के उपकार के साधन हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं और उसी के कारण जो है आज जो है हम एक जगह मिल जाया करते हैं, जहाँ एक प्राणी जो अपने जीवन में
एक जाल लेकर के जा रहा था। रास्ते में दिगंबर संत के दर्शन हो गए, और दिगंबर संत के दर्शन हो गए तो भाग्य समझना। साधु संतों के दर्शन बड़े महान पुण्य कर्म के उदय से हुआ करते हैं। वह व्यक्ति जहां रहा था, रास्ते में मुनिराज मिल गए। मुनिराज ने पूछा, क्या करते हो? बोले, मैं तो मछली पकड़ने वाला हूं, मैं जात का धीवर हूं। अच्छा, तुम जो है कोई ना कोई छोटा सा नियम ले लो। बोले, मैं कैसे ले सकता? मेरा काम तो यही है, मछलियों को पकड़ना, यही मेरा काम है, मैं नियम नहीं ले सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने जीवन में आज के दिन ये संकल्प करना कि मेरी जाल के अंदर जो सबसे पहली मछली आ जाएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति ने, उस धीवर ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहली मछली आएगी, छोड़ देंगे। ऐसा नियम लेकर के वह अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। और जो है, जैसे ही जाल फैलाया, पानी के अंदर एक बहुत बड़ी मछली उस जाल के अंदर आ गई। जाल के अंदर बड़ी मछली आई। उसने देखा, आज तो मेरा भाग्य है कि आज मुझे अपने जीवन में पहली बार ऐसी मछली मिली है। जैसे ही बाहर निकालने गया, उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि मैंने संत महात्मा के पास में, मुनिराज के पास में मैंने संकल्प किया है कि मेरी जाल के अंदर जो पहली मछली आ जाएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। उसने जो उस मछली को पानी के अंदर छोड़ दिया, और जो है छोड़ करके दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से जाल फैलाया, जाल डाला, और भाग्य से वही मछली वापस जो है उसके जाल में आ गई। उसने देखा, ये तो वही मछली है जो पहली बार आई थी और मैंने चिन्ह करके डाला था। वापस उस मछली को छोड़ दिया। इस प्रकार से जो है वह मछुआरा धीवर जहाँ जहाँ जाल फैलाता, जाल डालता, वही मछली उसके जाल में आकर के फंस जाती। इस प्रकार दिन भर में उसने 5 बार जो जाल फैलाया और 5 बार जो है वही मछली उसके जाल में आई और उसके जो है जीवन में उसका उपकार किया, उसको छोड़ दिया। लेकिन उस उपकार का फल ये मिला कि उसके जीवन में जब जब भी कष्ट आया तो उस मछली के जीव ने इसके जीवन में जो है 5 बार उपकार किया। इसलिए जो है उपकार उपकार होता है, उपकार को कोई भूल नहीं सकता है। उपकारी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपने उपकारों को भूल नहीं सकता है। उपकार करने वाला तो भूल जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर उपकार किया जा रहा है वह उपकारी व्यक्ति कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेगा। जहाँ उपकार होता है तो वहाँ पर जो है प्राणियों में परस्पर में मिलनसारिता होती है, मिलना होता है। प्रेम, स्नेह, ममत्व, वात्सल्य भाव जहाँ पर होता है वहाँ मिलकर बढ़ना होता है, बैठना होता है। हम देखते हैं जब साधु संत एक मंच पर बैठते हैं और उस एक मंच पर बैठते हैं तो कितना आनंद आता है ये तो साधु ही जानते हैं। सबके चित्त प्रसन्न चित्त हो जाया करते हैं, सबका मन गदगद हो जाया करता है, अत्यंत आनंदित हो जाया करता है। और जब साधु संत एक मंच पर बैठ जाते हैं तो वहीं पर समाज जो है साधु संत को देख करके उनका भी मन प्रसन्न हो जाया करता है। इसलिए जहाँ प्रेम भाव होता है, स्नेह भाव होता है,
वात्सल्य भाव होता है वहाँ पर मिलना होता है। आज समाज मिलती है, आज परिवार मिलता है, भाई मिलता है। कितने आनंद की लहर उसके भीतर दिखाई देती है। जब किसी प्रकार का कोई संकट आता है, उस संकट की घड़ी में जब आपका संरक्षण करने वाला आ जाता है तो कितना आनंद आता है। अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमाओ कि सारी सृष्टि के जीव एक साथ एक स्थान पर मिल करके बैठ जाए। जैसे कि भगवान महावीर के समूह शरण में सारे जीव एक साथ आकर के एक साथ मिलकर के बैठ जाया करते थे। जिस समूह शरण सभा में देव देवियां, जिस समूह शरण में मनुष्य, तिर्यंच, पशु, जो जन्मजात वैर रखने वाले प्राणी, जहां सर्प और नेवला, जहां गाय और शेर, ऐसे प्राणी जो जन्मजात वैर रखने वाले प्राणी भगवान के समूह शरण में आकर के बैठ जाते हैं। जहां मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका उस भगवान के समूह शरण में आकर के बैठ जाते हैं और उस बैठने का आनंद अपने जीवन के अंदर लेते हैं। इसलिए जहाँ पर मिल करके बैठना होता है तो वहाँ पर जो है आनंद बरस जाया करता है। जो यहाँ पर सबके साथ मिलकर बैठता है वही सिद्धालय में एक साथ वहाँ पर भी बैठता है। जो अनंत काल में जितने सिद्ध हो गए, अतीत काल में जितने सिद्ध हो गए, वर्तमान में विदेह क्षेत्र से हो रहे हैं, वे सब जीवों के साथ में वहाँ पर बैठता है। जो यहाँ पर साथ में मिलकर के बैठता है वो सिद्धालय में जाकर के बैठता है। संसार में दो ही स्थान हैं एक साथ रहने के, एक तो हमारा निगोद स्थान और एक दूसरा है हमारा मोक्ष का स्थान। निगोद स्थान जो 7 नरक के नीचे हैं, अधोलोक में हैं, 7 नरक के नीचे, जहाँ पर सामूहिक रूप से सारे जीव वहाँ पर मिल करके रहते हैं। जहाँ पर एक का जन्म होता है तो सबका जन्म हो जाता है, एक का मरण होता है तो सबका मरण हो जाता है, जहाँ एक श्वास लेता है तो सबकी श्वास आ जाती है। इस प्रकार से जहाँ पर जिनके चारों बातें एक समान होती हैं वह निगोद कहलाता है। ऐसे निगोद में जीव अनंत काल से मिल करके निवास करता है। और दूसरा जो है सिद्धालय। बाकी तो संसार जो है, इसके बीच में जो संसार हमें दिखाई देता है वह तो मात्र कितना समय है, थोड़ा अल्प समय है। उस थोड़े से अल्प समय में भी जहां हमें ये त्रस पर्याय केवल मात्र 2000 सागर काल के लिए मिली है, जिसमें 1000 सागर काल तो एक केंद्र में चली जाती हैं और 1000 मात्र जो हैं वह हमारी त्रस पर्याय का काल होता है। और उस 1000 त्रस पर्याय के काल में यदि हम एक साथ बैठ कर के यहाँ पर मिलते हैं तो आज जो हैं हम एक न एक दिन सिद्धालय में भी जा कर के एक साथ अपने जीवन के अंदर बैठेंगे। एक शोर एक घर के अंदर चोरी करने गया और जैसे ही मालिक की नींद खुल गई तो चोर भागने लगा। लेकिन चोर जो है वह पूर्व दिशा की ओर भागता जा रहा है। इधर मालिक जो है उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा उल्टी थी। वह मालिक पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। अब जो व्यक्ति पश्चिम दिशा की भाग रहा है तो वह चोर को कभी पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता है। भूल करके भी चोर पकड़ में नहीं आ सकता।
लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई तुम कहाँ भागे जा रहे हो? चोर तो पूर्व दिशा की ओर गया है और तुम जो है पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हो। दोनों अपोजिट दिशा है, तुम्हें चोर कैसे मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने ये कहा, अरे भले ही आज मुझे चोर नहीं मिले, लेकिन एक न एक दिन उसे इसी पश्चिम दिशा में, इसी श्मशान घाट में उसको आना पड़ेगा और उसको मैं पकड़ लूंगा। इस प्रकार से जो है सभी जीवों को इन दोनों में से एक स्थान मिलता है, या तो निगोद मिलता है या सिद्धालय मिलता है। सिद्धालय कब मिलता है? जो प्राणी अपने जीवन में उपकार करता है, परोपकार करता है, मिल करके बैठता है, जहाँ परस्पर में वात्सल्य भाव को प्रकट करता है, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में सिद्धालय मिलता है। और जो जीव अपने जीवन में मिथ्यात्व का पोषण करता है, वह मिथ्यात्व के कारण निगोद के अंदर चला जाता है। श्रावक भक्ति से आहार देता है और वह साधु भी जो है भक्ति पूर्वक लिया गया आहार का जो है अपने साधना के माध्यम से उसका जो है बहुत बड़ा उपकार करता है। यानी श्रावक को तो पुण्य मिल रहा है और जो है इधर साधु जो है उसको सन्मार्ग दे करके, उपदेश दे करके अपने जीवन में कल्याण कर देता है। इसलिए श्रावक और साधु इन दोनों का जो है परस्पर में वह उपकार होता है। श्रावक साधु का रोज आहार देखता है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, साधु कैसा खा रहा है, किस प्रकार खा रहा है, कितना खा रहा है, सब देखता है। ठीक है, श्रावक को साधु के ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं कोई साधु गलत कर रहा है तो श्रावक जो है एकांत में भक्ति विनय के साथ में उसे संबोधन दे करके उसको सही मार्ग पर लगा सकता है। ये श्रावक के द्वारा उपकार। यदि साधु आपके भोजन को देखें तो आप लोगों की हालत खस्ता हो जाएगी। आज आपके किचन में अनावश्यक रूप से कैसे कैसे बंद थैलियों में, चमकदार थैलियों में, इस विज्ञापन के युग में रंग बिरंगे कागज की थैलियों में जो माल बंद होकर के आ रहा है, इसलिए जो है साधु संतों को जो है श्रावक के ऊपर जो है छापा मारने वाले की तरह छापा मारना चाहिए। तो जो है एक दिन जो है वह आप सही मायने में श्रावक बन जाएंगे और आप अपने जीवन में मुक्ति से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में ये परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकारी सूत्र है। इसलिए जहाँ उपकार होता है परस्पर में, वहाँ पर एक दूसरे का जो है मिलन होता है और ये हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सुख शांति देता है। ये हमारा सबसे बड़ा मानव धर्म है। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य अजित सर महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।